13 तारीख को CID ने उठाया था मुझे और जेल में ले गए थे, जबल अली जेल में। 10 दिन जेल में रखने के बाद डिपोर्ट किया गया मुझे पाकिस्तान। और सिर्फ मुझे ही नहीं, तकरीबन हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी थे और ईरानियन थे कि जिनको डिपोर्ट किया गया था। जिस तरह से वो दिन हमने काटे हैं वो या मैं जानता हूँ या वही लोग जानते हैं कि जो मेरे साथ थे उधर। हमारे हाथ बांधे गए, हमें वहाँ से चोरी उठाया गया, हमें जहाँ पे रखा गया 10 दिन, जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता मैं यहाँ पे। एट द एंड सारे अपने घर जा रहे थे, सबको ये था कि चलें ठीक है, जो भी है, जितना भी नुकसान हो गया हमारा, हम अपने घर ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे वहाँ से निकलते वक्त ये भी एहसास था कि मैंने कौन से घर में जाना, मेरा एक ही घर है, ये भी तोड़ा हुआ था, गिराया हुआ था कि कुछ पैसे आएंगे, इकट्ठे करेंगे और घर बनाएंगे। बात ये कि इन सब का जिम्मेदार कौन है कि अगर इतने हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी डिपोर्ट किए जा रहे हैं सिर्फ इस बेस पे कि ये मजलिस में जा रहे हैं, तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? क्या वहाँ पे मंदिर नहीं है? क्या वहाँ पे कलीसे नहीं है? क्या वहाँ पे फहाशी के अड्डे नहीं है? बट स्टिल उन लोगों को निकाला जा रहा है कि जिनके दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पाई जाती है। इस चीज़ पे हमारी जानें भी कुर्बान है, ठीक है, और खुदा की कसम इस चीज़ पे ज़रा भी रिग्रेट नहीं है कि इस बना पे वहाँ से निकाला गया है। जो दुख है वो सिर्फ इस बात का कि हमारी हुकूमत ने हमारे लिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए क्या फ़ैसला किया, क्या कुछ बात किया, क्या कुछ किया, वो अभी तक कुछ भी नहीं है। जितने हज़ारों लोग डिपोर्ट हुए हैं और जितने हो रहे हैं अभी भी कैद में हैं। जब मैं आया हूँ रिसेंट, वहाँ पे कितने लोग ऐसे थे कि जो भी कैदी बने हुए हैं वहाँ पे, उन सब की एक आवाज़ बन के, अगर वो लोग वीडियो नहीं बना सकते, मैं एक सोशल पर्सन हूँ, मेरे पास इस वक्त सोशल मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। वापस आते हुए गाड़ी में मेरी बात हुई थी पापा से। पापा को मैंने बोला कि आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने धीमे लहजे में पापा ने मेरे से बात की है और पापा ने मुझे बोला कि यार मुझे और कुछ नहीं है, सिर्फ इस चीज़ का कि तेरे पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया। और खुदा की कसम के ये मैं जानता हूँ कि ये उनके अल्फाज हैं जो वो मैंने कैसे सुने और कैसे बर्दाश्त किए हैं। कोई बंदा इस चीज़ को समझ नहीं सकता, मैं वो चीज़ बयान नहीं कर सकता कि जो मेरे पे बीती है, ये जो मेरे पे बीत रही है। मेरे घर मेरी 3 बहनें हैं छोटी, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। कभी भी इस तरह की चीज़ें कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाई जिस तरह की हमें परवरिश मिली हुई है। कभी भी कोई भी ऐसी पर्सनल बात हम सोशल मीडिया पे लेके नहीं आते। अगर ये भी मैं कर रहा हूँ तो किसी मजबूरी के तहत कर रहा हूँ। मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है और हमारे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने क्रिएटर्स हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ पे हमारी मदद की जाए। जिस तरह से बेगुनाह अहले तशहीह लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, आप लोग नहीं समझ सकते कि कौन इंसान किस कैफियत से गुजर रहा है। जिस बेस पे हमें वहाँ से निकाला गया है ना, उनके नाम पे हमारी जानें भी कुर्बान है, हमारी नस्लें कुर्बान है उनके नाम पे। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस चीज़ का आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ पे हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी है, हर नेशनलिटी वहाँ पे पाई जाती है, हर किस्म के मजहब का बंदा वहाँ पे पाया जाता है। लोग मंदिर जाते हैं, कलीसे जाते हैं, वहाँ फहाशी के अड्डे हैं, वहाँ पे जाते हैं, उन सबको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन हमें सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मानते हैं। खुदा की कसम जो मर्जी ये लोग जो मर्जी कर लें, ये हमारे दिलों से विलायत अली अलैहिस्सलाम को कभी ख़त्म नहीं कर सकेंगे, जो कुछ मर्जी कर लें। मैं एक मर्द हूँ, मुझे रोना लोगों के सामने ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। मैं फिर यही बता रहा हूँ कि मेरे पास सोशल मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ था वो वहीं पे रह गया, मेरे कपड़े, मेरे फ़ोन, मेरा ID कार्ड, सब कुछ मेरा उधर ही रह गया। मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि जितने भी पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ली जाए, उनके हक में आवाज़ उठाई जाए। कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूबर्स हैं जितने भी पाकिस्तान के, मेरी सबसे दरख्वास्त है इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए और बताया जाए कि क्या कुछ हो रहा है, सिर्फ इस बेस पे कि ये अहले तशहीह है। मेरे पास अल्फाज नहीं है ज़्यादा इस चीज़ को बयान करने के लिए, बट स्टिल एक उम्मीद है। एट द एंड में फिर से वही बात करूंगा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से 10,000 लाखों अहले तशहीह लोगों की आवाज़ बन के बात कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चीज़ को हुकूमती लेवल पे उठाएं, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारे जो जितने भी क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और जितने भी हमारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब इस चीज़ को हाईलाइट करें और मेरी मदद करें। बाकी इंशाल्लाह खुदा पे छोड़ते हैं जैसा उसने चाहा। अस्सलाम या अली मदद।